हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास सेकंड न्यू एनसीईआरटी हिंदी सारंगी का चैप्टर नंबर 26 लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है बादल। ये एक आनंदमयी कविता है, तो चलिए पढ़ते हैं इस प्यारी सी कविता को और सीखते हैं बादलों के बारे में। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर छाए, जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। बादल की कहानी है, बादल की कविता है। फिर इसका मतलब समझेंगे, पहले पूरी पढ़ लेते हैं। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। तो ये कविता लिखी है बच्चों श्री प्रसाद ने, एकलव्य प्रकाशन से ली गई है। इसका मतलब पढ़ते हैं कि क्या बादल क्या क्या करते हैं, बादल की वजह से क्या क्या होता है। यहाँ पर देखो बच्चों, बताया गया है काले काले पानी वाले। अब बादल कैसे होते हैं? काले काले पानी वाले, काले रंग के होते हैं और उसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। आसमान में बादल आए, काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। कहाँ आए बादल काले काले? आसमान में। बोलो कैसे आकर छाए, तो उनसे एक लड़की पूछती है, ये पूछ रही है कि बोलो कैसे आकर छाए, यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे आए हो। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल। अब हवा क्या चलती है जब बादल होते हैं, बादल बारिश का मौसम होता है तो हवा सरसर सरसर चलती रहती है। हवा पकड़कर लाती सरसर, सरसर 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 करके हवा लाती है। छाए, कैसे छा जाते हैं बादल? जैसे काले रंग का कंबल हो, काले पूरे आसमान ने कंबल ओढ़ लिया हो। कितने सुंदर लगते बादल, और ये बादल कितने सुंदर लगते हैं, जैसे काले काले कंबल ओढ़े बैठे हो। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, कभी लगते हैं पेड़ जैसे, पेड़ का आकार ले लेते हैं, ऐसे करके पेड़ बनाते हैं हम, ऐसे करके बनाते हो ना आप पेड़। कभी पेड़ों जैसे लगते, कभी भेड़ की ऊन जैसे लगते हैं, ऐसे भेड़ बनी हुई है उसकी ऊन जैसे ऐसे लगते हैं, भेड़ जैसे। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, कभी कभी लगते हैं कि घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, घोड़े चलता हुआ घोड़ा है उसकी तरह लगते हैं। बन जाते हाथी के जोड़े, और कभी कभी ऐसे लगते जैसे हाथी का जोड़ा, दो जोड़ा होता है बच्चों, दो दो हाथी एक साथ चले जा रहे हो। तो आपने बादल देखे होंगे तो कभी कैसी शेप में लगते हैं, कभी कैसी में। नन्हे जल कण, कण मतलब जल की जो बूंदे होती हैं, छोटी छोटी जल की बूंदे होती हैं। गए भाप बन, जल के कण जो है वो धरती से, हमारी जो भूमि है वहां से भाप बनकर उड़ गए। उसी भाप ने ठंडक पाई, जब वो भाप, जब देखो सूरज की रोशनी आती है तो वो जो नीचे पानी होता है नदियों में, समुद्र में, वो भाप बनकर उड़कर ऊपर चला जाता है। और वही भाप को जब ऊपर जाकर ठंडक मिलती है, ठंडी होती है, तो वो बादल बन जाते हैं और फिर बरसा आई, फिर बारिश करके फिर से वो पानी नीचे ही भेज देते हैं। तो क्या करते हैं, भाप बन के ऊपर उड़ते हैं, फिर बारिश आके ऊपर ठंडक से बादल बन जाते हैं, पानी बन जाता है और फिर वो वर्षा नीचे हमारी जमीन पर आ जाती है। क्या करते हैं बादल? करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, गड़गड़ गड़गड़ाहट की आवाज आती है, गड़गड़ करते हैं और हम चढ़ चढ़ के आते हैं, तेज तेज बोलते हैं। बिजली बादल को चमकाए, बिजली क्या करती है? बिजली चमकती है तो उससे बादल चमकते हैं, बिजली बादल चमकते हैं। अंधियारे में राह दिखाए, जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा रात में जब आसमान में बिजली चमकती है तो उजाला होता है, सब चीजें दिखने लगती हैं। वो बिजली क्या करती है? अंधियारे मतलब अंधेरा, और राह मतलब होता है बच्चों रास्ता, रास्ता दिखाती है हमें। कब? अंधेरे में, अंधेरे में क्या दिखाती है? रास्ता। मोर मगन बन झूम छनन छन, क्या करते हैं? बारिश आती है तो मोर क्या करते हैं? अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। तो मोर मगन मन,
मगन मन मतलब मन को में मगन होकर नाचने लगते हैं, झूमते हैं छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए। क्या करते हैं मोर? झूम झूम कर हमें नाच दिखाते हैं और खुश हो होकर गाना गाएं, खुशी से गाना गाते हैं, आवाज निकालते हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, बादल कैसे बरसते हैं? कल कल छल छल, यहाँ पर बादलों का बरसना, बारिश की आवाज आती है छन छन छन। तैर चली कागज की नैया, और जब कागज की नैया मतलब होता है बच्चों, नैया होती है नाव, जिन कागज की नाव बनाते हैं और पानी में तैराते हैं, तो वहां पर नाव तैरती चली गई, पूछ उठाकर भागी गैया, और गैया है जब बारिश आती है वो भीगती है तो वो पूछ उठाकर भागी चली जाती है, जब तक वो कहीं शेड तक नहीं पहुंच पाती। तो ये प्यारी सी कविता है बच्चों आपकी। देखो यहाँ कागज की नाव तैरा रहे हैं बच्चे, तैराते हैं कागज की नाव, तो आपने भी जरूर तैराई होगी। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था। मिलते हैं हम और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।